तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का, हमने इसको tan वर्सेस x में एक्सप्रेस कर लिया। तो तुम समझ रहे हो कि गलती कहाँ हो सकती थी, जो करेक्शन हमने किया है, इतनी पढ़ाई हमने की आईटीएफ में, वो क्यों किया। गलती यहाँ पे हो सकती थी कि जैसे हम x को tan थीटा, ये तो हमको दिख जाता कि x को tan थीटा डालना है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज tan 2 थीटा। बट अगर हमने आईटीएफ ठीक से नहीं पढ़ी होती तो tan वर्स ऑफ tan 2 थीटा को हम 2 थीटा लिख सकते थे, है ना। और 2 थीटा यानी केवल हम 2 tan वर्स x लिख के चले जाते हैं। बट तुम देख रहे हो कि tan वर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इज नॉट 2 tan वर्स x, नो, इट इज 2 tan वर्स x बट कंडीशनली when x belongs to -1 to 1, otherwise आंसर में चेंज आएगा, आंसर में चेंज आएगा। इसीलिए हमने आईटीएफ पढ़ी है, वो कंडीशंस जनरेट करने के लिए। अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे भाई? -1 and 1 पे क्रिटिकल पॉइंट ले लेंगे, मतलब इसका आजू बाजू चेंज हो। रुको, हम लोग पहले ग्राफ बनाते हैं। किसका ग्राफ बनाना इजी लग रहा है तुमको यहाँ पर? सबसे इजी ग्राफ तो 2 tan वर्सेस का होगा, क्यों भाई? सर -1 पर -1 हम, मैं पूरा बना देता हूँ, अभी तुम्हें दिखाता हूँ। tan इनवर्स ऐसा ग्राफ सबको पता है, राइट? tan इनवर्स ऐसा ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये ऐसा चला जाता है। तो 2 tan वर्सेस ग्राफ कैसे जाएगा भाई? अगर ये tan वर्सेस ग्राफ है तो 2 tan इनवर्स ग्राफ कैसे जाएगा, बताओ? सर y एक्सिस पे लॉन्ग एक्सपैंड हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो y एक्सिस पर एक्सपैंड हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? याद है ना ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था हमने? Yes, sir. श्रिंक होगा सर x में। क्या हो जाएगा x एक्सिस पे? श्रिंक होना चाहिए। श्रिंक होगा नहीं, सर। उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। x एक्सिस पे श्रिंक हो जाएगा। तो 2x होता तो अंदर होता तब। हाँ, ये tan अगर वो वर्स 2x नहीं है 2x होता तो श्रिंक होता। x में कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इट इज 2fx, इट इज 2 टाइम्स fx यार, ये फंक्शन में मल्टीप्लाई हुआ है, तो गलत सोच रहे हो। इसका इंपैक्ट x पे नहीं, इसका इंपैक्ट y पे पड़ रहा है। देखो ना, तुम x को 1 रखोगे तो tan वर्स 1 इज पाई बाय 4 इनटू 2, वो पाई बाय 2 बन गया, पाई बाय 4 अब पाई बाय 2 है। अब बात समझ में आ रही है? हाँ सर, जो ग्राफ माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 था, वही ग्राफ माइनस पाई से प्लस पाई बन गया, इतना ही चेंज आएगा। ठीक है, ये ग्राफ है, ये मैंने पूरा ग्राफ बना दिया है, y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x का। लेकिन ये आंसर हो ही नहीं सकता, आंसर 2 tan वर्सेस नहीं, 2 tan वर्सेस x नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? आंसर ग्राफ जो है वो 2 tan वर्सेस x का पूरा नहीं हो सकता। एक तो हमने ऊपर भी सॉल्व भी कर लिया है, बट लॉजिकली बताओ मुझे कि आंसर 2 tan वर्सेस x का पूरा ग्राफ क्यों नहीं हो सकता? अब इन ग्राफ सर देख के प्लस तुम्हें पाई और कैसे, माइनस पाई भी तो है सर, दो केसेस में। नहीं वो ठीक है, सॉल्व करने के बाद तो हमें दिखाई दे रहा है कि ग्राफ पूरा ये वाला नहीं है, ये बात सही है। बट मैं ये पूछ रहा हूँ, ग्राफ देख कर, केवल ग्राफ देख के बताओ कि ये सर ये कॉन्टिन्यूअस ये y इक्वल्स टू tan वर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर ग्राफ हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ग्राफ देख के ही समझ में आ रहा है मुझे, क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? सर क्योंकि मतलब जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो वहाँ पे मतलब नॉट डिफाइंड होने का ठीक है, बेस तो 1 और -1 पे को एक्सक्लूड करना है ना, ठीक है, वो मानो मैंने कर दिया, ये 1 है, ये -1 है, तुम यही कह रहे हो ना, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, हटा दिया इसको, चलो। ये हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा +π/2, मतलब tan वर्स 1 π/4 होता है, बट डबल हो गया ना उसका, 2 टाइम्स। अब बताओ, लेकिन ये ग्राफ हो ही नहीं सकता, केवल ग्राफ देख के मैं बता सकता हूँ कि ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? दिमाग लगाओ, बिना सॉल्व किए क्वेश्चन, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हम ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि इसका ये स्लोप जो है इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। नो नो नो, बहुत बेसिक सी बात है कि tan इनवर्स ऑफ एनीथिंग
tan इनवर्स के अंदर कुछ भी लिखा हो रहेगा -π/2 से +π/2 के बीच में, -π/2 से +π/2 के बीच में। y एक्सिस देखो, जो हमारा ग्राफ है वो -π से +π के बीच में है, तो बात ही खत्म हो गई। ग्राफ ये हो ही नहीं सकता, कंफर्म है ग्राफ नहीं हो सकता। बट कितना ग्राफ हो सकता है, कितना ग्राफ का पार्ट एक्सेप्टेबल है, ना माइनस ग्राफ का वो -1 पार्ट to 1 के एक्सेप्टेबल बीच है, में। यस, जो y एक्सिस पर -π/2 से +π/2 के बीच में है, दिस इज एक्सेप्टेबल, इसमें में कोई दिक्कत नहीं है। जितना ग्राफ -π/2 से +π/2 के बीच में है, देखो ये दो लाइंस में बना रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, तो इन दोनों के बीच में जितना ग्राफ का पोर्शन है वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हमारा कन्वेंशन है। लेकिन इसके अलावा -π/2 के नीचे जो पार्ट चला गया ये वाला, +π/2 के ऊपर जो पार्ट चला गया ये वाला, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब क्या होगा इस पार्ट का, वो हमने देखा सॉल्व करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल 1 to ∞ में, यानी 1 के आगे तुम देख रहे हो कि ये 2 tan इनवर्स x -π हो गया है। क्या तुम्हें क्योंकि ये जो ग्राफ है ये 2 tan इनवर्स x का है, तो 2 tan इनवर्स x -π का ग्राफ कैसा होगा? क्या कोई इमेजिन कर पा रहा है? क्या ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ रहा है? 2 tan इनवर्स x -π का ग्राफ कैसा होना चाहिए? फिर पाई यूनिट से नीचे Pi हो जाएगा। पाई यूनिट से वो नीचे शिफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ये देखो, ये x में सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, ये fx में, ये फंक्शन में सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो पाई यूनिट से नीचे आ जाएगा। चलो पाई यूनिट से उसको नीचे लेके आते हैं, तो पाई यूनिट से मैं नीचे लेके आऊं इसको। अगर ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट π/2 था, π/2 -π, कहां पहुंच गए हम पहुंच गए -π/2। और ये देखो जो पाई वाला पॉइंट था वो पहुंच जाएगा 0 पर। इसका मतलब जो ग्राफ है वो शिफ्ट होके कुछ ऐसा चला जाना चाहिए। देख रहे हो ये ग्राफ पाई यूनिट से नीचे शिफ्ट कर दिया गया। बताओ, इसमें भी अगर किसी को तकलीफ हो तो बताओ। पाई यूनिट से नीचे शिफ्ट करने बात समझ में, हमने ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए पहले पढ़ रखा है। और ऐसे जो 2 tan इनवर्स x प्लस पाई हुआ, देखो 2 tan इनवर्स x प्लस पाई, वो किस पार्ट के लिए? -1, देखो ना, -∞ से -1, यानी -1 से पिछला वाला जो पार्ट है ये वाला। तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या होगा? वो पाई यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी जो पॉइंट -π/2 पे है वो +π/2 पहुंच जाएगा, और ये पार्ट कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। तो जो फाइनल ग्राफ है वो ये वाला है, देखो ये मैं क्रॉस कर रहा हूं, ये हमारा फाइनल ग्राफ है, ये वाला। This is the graph of y equals to tan inverse 2x upon 1 minus x square। अलग से बनाओ क्या फिर से? ये लो सर, हम ये बिना वर्कआउट के ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि इसका कंटिन्यूअस ग्राफ बनेगा ही नहीं, तो फर्स्ट वाला कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं बनेगा, ये तुम कैसे बोल सकती हो? और देखा क्या देखकर बोला तुमने इसको? सर क्योंकि जो पॉइंट्स एक्सक्लूडेड है और उनको हमने फर्स्ट वाले में इंक्लूड किया हुआ था। ठीक है, एक्सक्लूजन इन π/2 -π/2 पे, तो उसकी वजह से डिसकंटिन्यूटी तो आएगी, बट इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी आएगी, उसको हम डायरेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमको कुछ और काम करने पड़ेंगे। यस सर। ठीक है ना, डायरेक्टली नहीं बोल सकते ऐसा। देखो भाई कुछ ऐसा है ग्राफ है, ठीक है, मैं बना दे रहा हूँ अलग से भी। तो ग्राफ जो है, एक पूरा ग्राफ था 2 tan इनवर्स x का, उस ग्राफ के 3 हिस्से हो गए। -1 to 1 वो ग्राफ सेम रहा, -1 to +1 ये ग्राफ सेम है, बट 1 के बाद क्या हुआ? जो भी पार्ट था वो पाई से नीचे शिफ्ट हो गया, और -1 के पहले जो ग्राफ था वो पाई से ऊपर शिफ्ट हो गया। तुम देख रहे हो कोशिश क्या की है उसने? केवल ग्राफ को ध्यान से देखो तो हमारी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश ये है कि हम चाह रहे हैं कि भैया कुछ भी करके
ये ग्राफ माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में रहे, बाय हुक बाय क्रोक, माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में रहे। इसके लिए क्या किया हमने माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 ग्राफ तो रखा, जो ग्राफ पाई बाय 2 के ऊपर जा रहा था, ये देखो ऊपर जा रहा है, उसको पकड़ के नीचे ले आए, ये लो और नीचे आओ भाई, और इतना खींचा उसको नीचे कि वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में रहे, तो पाई यूनिट्स किसा बनता है। अब तुम कहोगे पाई से कम क्यों नहीं, मतलब मैं अगर माइनस पाई बाय 2 करता तो भी चलता। तो टैन की प्रॉपर्टी याद करो, टैन पाई प्लस थीटा इज टैन थीटा, टैन थीटा माइनस पाई इज टैन थीटा। टैन का जो फंडामेंटल पीरियड है वो पाई है, इसलिए जो भी हम करेंगे, जो भी ये खींचना खिंचाना होगा वो पाई की टर्म्स में ही होना चाहिए, पाई बाय 2 में नहीं। तो इस ग्राफ को लॉजिकली एक बार असेस करो कि क्या हुआ है। तुम्हें मतलब केवल ग्राफ प्लॉटिंग करनी होगी तो तुम्हें इतना सारा काम नहीं करना पड़ेगा, पता है। एंड में हम लोग इस कंडीशन में आ जाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही ग्राफ तुरंत प्लॉट हो जाएंगे, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट एंड में, अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो अब मुझे बताओगे कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट था tan वर्स x में एक्सप्रेस करने का, और दूसरा पार्ट था ग्राफ प्लॉटिंग का। क्या दोनों चीजें समझ में आ गई? हम आगे बढ़े, कोई भी बात अगर नहीं समझ में आई हो तो डिस्कस करो, बताओ। डिफरेंशिएट करके ग्राफ प्लॉट करने की टेक्निक थी, तो डिफरेंशिएट करके ग्राफ प्लॉट करने की टेक्निक है, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करना पहली बार बहुत डिफिकल्ट है, और तुम जब डिफरेंशिएट करोगे तो उसके बाद तुम्हें पता क्या मिलेगा, तुम्हें एक ऐसा फंक्शन मिलेगा विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। तुम्हें दिखेगा कि ग्राफ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, विच इज ट्रू, ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग है, देखो ना ग्राफ इंक्रीज ही कर रहा है। लेकिन जिन पॉइंट पे वो ब्रेक हुआ है, उसकी वैल्यू चेंज हुई है, वो सब तुम्हें वैल्यू डाल के ही समझ में आएगा, तो उतनी ही मेहनत हो जाएगी ग्राफ प्लॉटिंग के लिए। इसलिए बेटर तरीका ग्राफ प्लॉटिंग का इनवर्स फंक्शंस में ये है कि पहले तुम आईटीएफ को सिंप्लीफाई करो और उसके बाद यहां तक पहुंचो। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेम वही है, सेम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर x बिलोंग्स टू r, x यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कोई गेस कर सकता है कि इसको हम किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? tan x tan inverse x and plot its graph। ठीक है भाई, तो तुमने वो इन लोगों ने tan कैसे बोल दिया भाई? बाकी लोग सोचो इन्होंने tan कैसे बोला, बिकॉज इनको वो याद आ cos 2a गया वाला कि आइडेंटिटी। पर वो हाँ cos 2a cos वाला 2 पता थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये यहां से उसको हिंट मिला, यहां से हमको हिंट मिला। तो चलो करो, स्टार्ट करो, सिंप्लीफाई करो, मुझे बताओ विद कंडीशंस रिजल्ट क्या आता है। और ये वाला उतना लंबा नहीं होगा, देखना ये उतना लंबा नहीं जाएगा। पिछली बार 3 केस थे, इस बार 3 केस नहीं बनेंगे। तो दो ही केस बन रहे क्या? दो ही केस बन रहे क्या? 2 ही केस बनेंगे, करेक्ट भाई। सबसे पहला स्टेप होगा लेट व्हाट x इक्वल्स टू tan थीटा या फिर थीटा इक्वल tan इनवर्स x लिख लो। लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, तो थीटा जो है वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 आ गया। और अब सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू tan थीटा,
ये यूज करना है हमको। तो क्या हो गया, y आ गया cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। लेकिन हमको पता है कि cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा हमेशा 2 थीटा नहीं होगा। अगर तुम्हें cos इनवर्स ऑफ cos का ग्राफ याद हो जिगजैग वाला, तो y इक्वल टू एक्स लाइन थी, बट 0 टू पाई, पाई के बाद क्या थी भाई, 2 पाई माइनस एक्स, और 0 के पहले क्या था, माइनस पाई टू 0 माइनस एक्स। ये ग्राफ था cos इनवर्स ऑफ cos x का। अब तुम देख सकते हो जो 2 थीटा है उसकी रेंज क्या है, 2 थीटा, थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू, तो 2 थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू प्लस पाई, ये रेंज है। तो कितने केस बनेंगे, माइनस पाई से प्लस पाई, हाउ मेनी केसेस आर पॉसिबल, 2 बनेंगे, माइनस पाई टू 0 और 0 टू, यस, माइनस पाई टू 0 और 0 टू पाई। चलो सॉल्व करो। केस वन क्या होगा, when 2 थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू 0, अगर नेगेटिव हुआ तो फिर -2 tan इनवर्स x से करना है, 2 tan इनवर्स x। वेरी गुड। क्योंकि थीटा यहाँ पे आ रहा है माइनस पाई बाई टू टू 0, और थीटा क्या है, x क्या है, x इज tan थीटा, x इज tan थीटा। तो x के बारे में यानी tan थीटा बारे में क्या बोल सकते हैं, माइनस पाई बाई टू टू 0 tan इज नेगेटिव, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी, माइनस इन्फिनिटी 0 होगी, तो 2 थीटा माइनस पाई से 0 के बीच में है, और उस वक्त cos इनवर्स ऑफ cos x नहीं आता है, माइनस x आता है। तो हमारा आंसर होगा y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, जो लिखा हुआ था वो 2 थीटा नहीं, वो माइनस 2 थीटा आएगा, यानी कि माइनस 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। ऐसे ही जब तुम केस 2 बनाओगे, मैं केस 2 पूरा सॉल्व, चलो लिख देता हूँ। 2 थीटा बिलोंग्स टू क्या होगा, 0 टू पाई, यानी थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, which implies x belongs to 0 to infinity। तो y इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पर, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, और इस केस में 0 टू पाई, देखो 0 टू पाई ये x रहता है, यानी ये सिंपली 2 थीटा रहेगा, यानी कि 2 tan इनवर्स x। सो क्या आ गया भाई फाइनल आंसर, देखें एक बार कंबाइन करके क्या आया, y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आंसर। तो इसके दो आंसर्स आए, एक है -2 tan इनवर्स x और दूसरा है +2 tan इनवर्स x। कब आया -2 tan इनवर्स x, जब x नेगेटिव है, और कब आया 2 tan इनवर्स x, जब x पॉजिटिव। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करने को कहा जा रहा है, इसका ग्राफ प्लॉट करने को बोला गया है। तो इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें, और यही करते हैं, इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं, सबसे पहले किसका ग्राफ प्लॉट करना चाहिए मुझे, देखो ग्राफ किसका है, 2 tan इनवर्स x, एक बार फिर वही, हाँ 2 tan इनवर्स x, जैसे पिछली बार बनाया था, 2 से मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि जो ग्राफ माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 था, वो माइनस पाई टू प्लस पाई चला गया। लेकिन ये ग्राफ हो ही नहीं सकता, बिना उस रिजल्ट को देखे हुए मैं बोल सकता हूं कि cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ नहीं हो सकता। उसका आंसर 2 tan इनवर्स x नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि cos इनवर्स ऑफ एनीथिंग, cos इनवर्स किसी भी चीज का लो, 0 to पाई के बीच, वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब ग्राफ का देखो ये पार्ट तो एक्सेप्टेबल रहेगा। तुम देखो इसीलिए लिखा हुआ है कि जब x पॉजिटिव है तो आंसर सिंपली 2 tan इनवर्स x, आंसर इज सिंपली 2 tan इनवर्स x। ग्राफ में कोई चेंज नहीं करना है। बट जब x नेगेटिव है तो ये ग्राफ का पार्ट ये वाला जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। देखो ये पार्ट एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये 0 से छोटा हो गया, नेगेटिव हो गया, और cos इनवर्स किसी भी चीज का 0 से पाई के बीच में होता है।
तो इस ग्राफ के पार्ट के साथ क्या होगा इसके साथ, बताओ आंसर क्या एक्स है? एक्सिस के अबाउट फ्लिप हो जाएगा। रिफ्लेक्ट हो जाएगा, माइनस एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाएगा फ्लिप sir। हो जाएगा। ऊपर flip रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। fx का ट्रांसफॉर्मेशन याद है, fx का माइनस fx का अगर तुम माइनस fx कर रहे हो, एक तरीके से माइनस पाई को प्लस पाई बना रहे हो, माइनस पाई बाई 2 को प्लस पाई बाई 2 बना रहे हो, तो एक तरीके से तुम एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले रहे हो। तो बिल्कुल सही बात है, इसका इस बार रिफ्लेक्शन आ जाएगा। और ये ग्राफ इस बार ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि इस बार ये कट के ऊपर ऊपर नीचे नहीं हुआ है, ये रिफ्लेक्शन हुआ है। तो ये कुछ विंग्स जैसा ग्राफ है, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, है ना। तो फाइनली मैं ग्राफ बना दूं एक बार, तो कुछ ऐसा ग्राफ है ये। ग्राफ भी अच्छा है, फ्रॉम 0 to पाई। दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ग्राफ के तो बहुत एडवांटेज है, जैसे ग्राफ देखकर हम बता सकते हैं ग्राफ अब कंटिन्यूअस है। अभी अगला चैप्टर जो आएगा वही है एलसीडी, लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या ग्राफ किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यू हुआ, ग्राफ देख कर बता सकते हैं कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। क्या ग्राफ कहीं पर नॉट डिफरेंशिएबल हुआ, अब हालांकि तुमने अभी तक पढ़ा नहीं है, बट ग्राफ में जहां पर ऐसे शार्प कॉर्नर्स आ जाते हैं ना, एजेस आ जाते हैं, वहां पर टैंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकती, इसलिए से ये ग्राफ वहां पर नॉट डिफरेंशिएबल। ये चीज पढ़ाई जाएगी कैलकुलस में भी, आगे हम पढ़ेंगे। तो ग्राफ से बहुत सारी चीजें मतलब फंक्शन के ग्राफ जब प्लॉट हो जाते हैं तो बहुत सारी कैलकुलस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए ग्राफ प्लॉटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं बताऊं, डायरेक्ट ग्राफ जब तुम आईटीएफ में प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो हर बार केवल दो ही चीजें होंगी। जो अनवांटेड पार्ट है ग्राफ का, वो पार्ट जो रेंज के बाहर जा रहा है, या तो वो इस तरीके से कट के नीचे ऊपर हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, समझ रहे हो, या फिर उस ग्राफ के साथ क्या हो सकता है कि उस पार्ट का तुम इमेज ले लो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में या किसी भी लाइन के रेस्पेक्ट में। बट हमारा इंटेंशन इतना ही रहेगा कि वो ग्राफ किसी भी तरीके से उस गिवन रेंज के अंदर रहे। जैसे यहाँ पे वो देखो 0 से पाई के बीच में हमको रखना था, और यहाँ पे एक तरीका था कि हम इस पूरे पार्ट को उठा दें, ऊपर उठा दें, लेकिन यहाँ पे ऊपर उठाना वैलिड नहीं था। क्यों वैलिड नहीं था, इसके बारे में डिस्कशन होगा, वो क्यों वैलिड नहीं था। प्लस पाई करना वैलिड क्यों नहीं था, क्योंकि cos पाई प्लस थीटा इज नॉट cos थीटा। cos पाई प्लस थीटा एक्चुअली माइनस cos थीटा होता है, इसलिए उसको ऊपर उठाना सही नहीं था। इमेज लेना सही क्यों था, क्यों माइनस लगाना सही था, माइनस 2 tan इनवर्स x, क्योंकि cos माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा। तो सारी चीजें लिंक्ड हैं, जिसको वो सब दिखता है ना, इसको ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज ट्रांसफॉर्मेशंस दिखते हैं, उसको ग्राफ प्लॉटिंग में बिल्कुल टाइम लगने वाला है। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊं, तुम इसको सॉल्व करना अपने आप और फिर देखना, चेक करना। मान लो मैंने लिखा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जहां पे जो x है वो -1 से 1 के बीच में है। दिख रहा है किसी को कि क्या क्या लिखा है मैंने, किसकी टर्म्स में इसको एक्सप्रेस किया जाएगा? sin 3 थीटा। थ्री थीटा हो गया sin सर। 3 थीटा, साइन इनवर्स। sin 3 थीटा, करेक्ट। हेलो सर जहाँ पे ग्राफ पॉइंट होता है वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल क्यों होगा? एक पॉइंट पे तो फिर भी तो मेरी टैंजेंट आवाज आ जा रही ही है, सकती है ना। तुम लोग की आवाज हाँ तो नहीं आ सर। रही है? हाँ सर आ रही आपकी है। आवाज आ रही है। सर आपकी हमें आ रही है। हेलो। एक मिनट। इसकी आई, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो ये सबको दिख गया ना कि भाई हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला 3x माइनस 4x क्यूब के सिमिलर कौन सा है? ये फॉर्मूला है sin 3 थीटा का। इट इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं साइन इनवर्स ऑफ sin 3 थीटा आने की उम्मीद है, यानी कहीं ना कहीं 3 थीटा, इसका मतलब y जो है वो 3 sin इनवर्स x हो सकता है। बट जैसा पिछली बार हुआ, आंसर इज नॉट ऑलवेज 2 tan इनवर्स x, आंसर इज नॉट ऑलवेज, यहां तुमने जो देखा, आंसर इज नॉट ऑलवेज 2 tan इनवर्स x। आंसर में चेंजेस आए हैं,
अगर तुम 3 साइन इनवर्स से ग्राफ प्लॉट करो, 3 साइन इनवर्स से ग्राफ कैसा होगा अभी? 3 साइन इनवर्स से ग्राफ कैसा होगा? ये ग्राफ सर 3 पाई बाय 2 से माइनस 3 पाई बाय 2 तक है। ये साइन इनवर्स का 3 टाइम्स है, तो साइन इनवर्स का 3 टाइम्स का मतलब जो ग्राफ -π/2 से +π/2 था, वो अब ग्राफ -3π/2 से +3π/2 तक होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 3 साइन इनवर्स x। बट डू वी नीड टू प्लॉट द एंटायर ग्राफ? क्या हम पूरा ग्राफ बना सकते हैं? अगर मैं ग्राफ 3 साइन इनवर्स का नहीं, मैं ग्राफ इसका बना रहा हूँ, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब का, तो अब तुम्हें पता है कि ग्राफ ये नहीं हो सकता। तुम्हें कैसे पता है ग्राफ नहीं हो सकता? तुम्हें इसलिए पता है कि जो भी ग्राफ -π/2 to π/2 वो ग्राफ -π/2 से +π/2 के बीच में ही होना चाहिए, यानी इन दोनों लाइंस के बीच में होना चाहिए। ये दो लाइंस कौन सी है? -π/2 और +π/2। इसका मतलब ग्राफ का ये पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला, इस पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं है। कैन यू टेल मी ये एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है जहां पे ये π/2 बन गया, -π/2 बन गया? क्या? 3 साइन इनवर्स x। 3 साइन इनवर्स x π/2 कब बनेगा? वो π/6 जब साइन इनवर्स x π/6 होगा, हाफ और माइनस हाफ है, यानी कि हाफ पर, यानी कि माइनस हाफ पर। बताओ, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई? ओके। अब आता है डिफिकल्ट पार्ट। ये सोच रहा है हमको कि जो रिमेनिंग पार्ट है उसका क्या होना है, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्ट है, ये जो पार्ट है रिमेनिंग, जैसे हाफ के आगे वाला पार्ट, ये देखो ये वाला पार्ट, तो इस पार्ट के हेलो कोई आ गया? खोलो भाई, इधर खोलो, दरवाजा खोलो। सर एक क्वेश्चन है, लेकिन आपने बोला था कि जिस जगह पे ग्राफ पॉइंट ही होता है वहां पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वो क्यों? क्योंकि वहां पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया सकती। सर एक पॉइंट पे तो जा ही सकता है ना, टेंजेंट को तो बस एक ही नहीं, पॉइंट नहीं। चाहिए। मैंने एक सोच इमेजिन करोगे, ये इस तरीके से टेंजेंट तो किसी ऐसा चीज को टच ऐसा करते हैं ना, तो अगर वो पॉइंट को टच तो करेगा तो उसके पास ही कर हाँ, जाएगा ना। तो इस पॉइंट से पास हो, इस एक पॉइंट से पास होने वाले तो इनफाइनाइट लाइंस होती है ना, एक यूनिक टेंजेंट तुम डिफाइन कैसे करोगे? ओके, प्रॉब्लम ये, यूनिक, अच्छा समझ गया सर। तो इसलिए उसको बोलते हैं इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। इसका एक्सप्लेनेशन आएगा अभी, इसका एक्सप्लेनेशन भी आएगा। टेंजेंट का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये नहीं है कि वो एक पॉइंट में टच करता है, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है। एक पॉइंट पे टच करना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि पॉइंट थ्योरेटिकली इज अ डायमेंशनलेस थिंग, कुछ होता ही नहीं है ओके एक सर। पॉइंट पे टच करने में। और फिर कितना माइक्रोस्कोपिक व्यू लोगे? तो टेंजेंट की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, इट इज द लिमिटिंग केस ऑफ अ सीकेंट, यानी एक कर्व को एक लाइन कट कर रही है, कट कर रही है, कट कर रही है, ये दोनों जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है वो इनफाइनाइटली क्लोज आ गए। समझ रहे हो? ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो बहुत क्लोज आ गए, तो जो है इस लाइन को टेंजेंट बोल देते हैं। इस केस में इस तरह इस केस में यूनिकली इस चीज को डिफाइन नहीं किया जा सकता, है ना? तो फिलहाल मैं ये कह रहा था कि तुम ग्राफ पे आओ। मैं तुम्हें बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, बिना ये स्टेप्स लिए हुए, मैं सोच रहा हूँ कि इसका ग्राफ क्या मैं प्लॉट कर सकता हूँ, तो देखते हैं। अब मैं कह रहा था कि इस पार्ट का क्या होगा। तो जैसा मैंने अभी डिस्कस किया कि इस पार्ट के साथ केवल दो ही चीजें हो सकती हैं। क्या क्या है वो दो चीजें? या तो ये ग्राफ कट होके यहां से पाई यूनिट्स नीचे आ जाएगा। वाई पाई यूनिट्स? पाई यूनिट्स क्यों भाई? उसका पीरियड पाई है। पीरियड पाई है, और प्लस जो पूरा पूरा पोर्शन है वो देखो -π/2 से +π/2 के बीच में आ जाएगा। तो या तो ये पाई यूनिट्स नीचे आ जाएगा, या फिर अगर ये नहीं होता है तो दूसरा क्या हो सकता है कि इसकी π/2 के अराउंड रिफ्लेक्शन। हाँ, इस लाइन के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये दो ही चीजें हो सकती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, ट्रस्ट मी। तो या तो इसका रिफ्लेक्शन लेना है,
या फिर इसे काट के नीचे लाना है। अब ये चीज डिसाइड कैसे की जाए कि इसमें से करना क्या है। सर हम लोग ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर एक जगह रिफ्लेक्शन लेंगे तो दूसरी जगह भी रिफ्लेक्शन ही लेंगे। और बिल्कुल बिल्कुल, एक पार्ट में जो होगा वो सिमेट्री से दूसरे पार्ट में वही होगा, ये तो बोल सकते हो। लेकिन होगा क्या, ये डिसाइड कैसे करोगे कि काट के उसको नीचे लाना है। अगर हमने सॉल्व कर दिया तो बात ही अलग है, तो हमको समझ में आ ही जाएगा। लेकिन अगर सॉल्व नहीं किया तो सोचो, इतना मुश्किल नहीं है। हम इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अरे भाई दोनों ग्राफ अलग अलग होंगे ना, पूरे कंप्लीटली अलग होंगे। कट करके नीचे लाओगे ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, इमेज लोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा। दोनों ग्राफ बिल्कुल डिफरेंट है। किसी भी एक पॉइंट पे वैल्यू चेक कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल 1 पर इसकी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, जरा 1 डाल के देखो। यहाँ पर x को 1 रख के देखो क्या आ रहा है, क्या? -π/2 1 रखने पर -π/2 आ रहा है, देख रहे हो, ये वाला पॉइंट आ रहा है। 1 रखने पर आ रहा है -π/2। अब बताओ क्या होगा, ग्राफ कट होके नीचे आ रहा है या उसका रिफ्लेक्शन लिया रहा है? रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन लिया रहा है। अगर इस पार्ट का रिफ्लेक्शन लिया गया है तो इस पार्ट का भी रिफ्लेक्शन ही दिया जाएगा, और ये वाला ग्राफ बन गया। सर मतलब एक वैल्यू डाल के चेक कर दी। यस, एक वैल्यू डाल के चेक कर लिया। इससे आसान क्या हो सकता है? तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। और ग्राफ की हेल्प से अब तुम बिना उस अलजेब्रा के, तुम बिना ट्रिग्नोमेट्री के तुम बता सकते हो कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगा। फॉर एग्जांपल जो बीच वाला केस है वो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, इट इज सिंपली 3 साइन इनवर्स x। बट ये 3 साइन इनवर्स x कहां से कहां तक है, जब x की वैल्यू -½ से ½ है। तो दो पार्ट यहां बचेंगे। कौन से दो पार्ट्स? एक बचेगा -1 टू -½ और दूसरा पार्ट बचेगा ½ टू 1। हाफ को एक्सक्लूड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाफ एक जगह पे इंक्लूड है। तो ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अगर ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये 3 साइन इनवर्स x का है, तो इस π/2 वाली लाइन में इमेज लेने के बाद जो बना है ग्राफ, ये पार्ट जो बना है वो क्या है? व्हाट इज दिस? इस बार रिफ्लेक्शन x एक्सिस में नहीं है, रिफ्लेक्शन π/2 वाली लाइन के अबाउट है। सिर्फ π/2 -3 sin इनवर्स है। π/2 -3 sin इनवर्स x। थोड़ा सा और सोचो, इसलिए कह रहा हूं कि क्या π/2 माइनस थीटा साइन π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है? तो π/2 तो नहीं हो सकता ना। और सोचो, माइनस तो आएगा, ये तो कंफर्म है ना। हाँ सर, माइनस तो आएगा, क्यों? रिफ्लेक्शन, क्योंकि तुम रिफ्लेक्शन ले रहे हो। -π/2 देखो माइनस सर ये -3 sin इनवर्स x प्लस पाई होगा। करेक्ट, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ये देखो भाई, π/2 से 3π/2 वाला जो पार्ट है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। π/2 से 3π/2 वाला जो पार्ट है, मान लो ये fx है, ठीक। तो अगर मैं इसका x एक्सिस में इमेज ले लूं, x एक्सिस में इमेज ले ली मैंने, x एक्सिस में इमेज -π/2 -3π/2, तो ये किस चीज का ग्राफ है? ये -fx का ग्राफ है। बट हमें x एक्सिस के अबाउट इमेज लेनी थी, हमें तो π/2 के अबाउट इमेज लेनी थी, हमें π/2 के अबाउट इमेज लेनी है ना। तो अब पार्ट को ऊपर शिफ्ट कर दो, ये पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट कर दो। इसके लिए क्या करना होगा, इस ग्राफ को पाई यूनिट्स ऊपर शिफ्ट करना होगा, यानी कि पाई ऐड करना होगा। तो जो तुम ग्राफ देख रहे हो इस वक्त वो किसका ग्राफ है?
अगर ये fx है तो ये वाला ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है पाई माइनस fx का, यानी कि क्या, पाई माइनस 3 साइन इनवर्स x, हाफ से 1 के बीच में। और तुम कुछ वैल्यू डाल के वेरीफाई कर सकते हो। 1 पर देखो पाई माइनस 3 पाई बाई 2 यानी माइनस पाई बाई 2 सही आ रहा है। अच्छा वैसे ही इसका क्या हुआ भाई, ये देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये जो 3 साइन वर्स एक्स है, इसका क्या हुआ, इसका रिफ्लेक्शन में माइनस पाई बाई 2 में लिया है, माइनस पाई बाई 2 में लिया है, तो क्या होगा इसका? सर पाई माइनस कर देंगे, माइनस पाई माइनस। करेक्ट। जब तुम इसकी इमेज लोगे, जब तुम इस पूरे पार्ट की एक्स एक्सिस में इमेज लोगे तो हाँ वो सर। इमेज कहीं यहाँ पे आएगी, देखो ये इमेज ऐसी आएगी। हाँ सर, फिर पाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये माइनस एफ एक्स बना है। आई बिलीव सबको समझ में आ रहा होगा, इतना ट्रांसफॉर्मेशन में काफी प्रैक्टिस की थी। एक्स एक्सिस में इमेज लेंगे तो एफ एक्स का माइनस एफ एक्स हो जाएगा, बट ये ग्राफ हमको नहीं चाहिए, हमको इस ग्राफ को नीचे शिफ्ट करना होगा। बाई व्हाट? बाई पाई यूनिट्स, यानी माइनस पाई करना होगा। इसका मतलब जो अब ग्राफ आ रहा है वो किसका है? माइनस पाई माइनस एफ एक्स का, यानी कि ये हो गया माइनस पाई माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। और तुम चाहो तो अब एक और अपना ट्रांसफॉर्मेशन का रूल बना सकते हो कि अगर मैंने किसी भी फंक्शन का ग्राफ, एक पॉइंट बना लेते हैं कि अगर मान लो एक लाइन है हमारे पास y इक्वल्स टू b लाइन है, मान लो एक ऐसी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है, और मैंने किसी फंक्शन के ग्राफ की, किसी भी फंक्शन के ग्राफ की मान लो ऐसा कुछ ग्राफ है, ये मान लो y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो अगर मैंने y इक्वल टू b की इमेज ली, इमेज ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू अ लाइन y इक्वल्स टू b विल बी, तो y इक्वल्स टू b के अबाउट जब तुम इमेज लोगे तो जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी? जैसे मैं अगर बनाऊं उसको ऐसा, ये जो इमेज बन रही है ये वाली, दिस इज इमेज। तो ये इमेज कोई बता सकता है क्या होगी इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स? माइनस एफ एक्स प्लस 2b। 2b माइनस एफ, इट विल बी 2b माइनस एफ एक्स। और बहुत आसान है सोचना कि ठीक है, तुम्हें अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन, स्लाइट कंफ्यूजन थोड़ा सा भी हो, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर इमेज लेंगे तो एफ एक्स का माइनस एफ एक्स हो जाएगा, और जैसे तुम एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लोगे तो जो डिजायर्ड पॉइंट है जो तुम्हें बी पर चाहिए वो एक्चुअली माइनस बी पर पहुंच जाएगा, है कि नहीं? ये पॉइंट देखो ना, जब तुम इमेज लोगे तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, एंड वी वांट दिस पॉइंट टू बी हियर, तो उसको तुम्हें 2b यूनिट से ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। हालांकि और भी एक्सप्लेनेशन है इसके, बढ़िया एक्सप्लेनेशन और क्या हो सकता है, ऐसे मान लो जो इमेज है उसको तुमने gx मान लिया, मान लो ये gx है और ये जो ग्राफ है वो fx का है। अब जरा सोचो कि fx और gx में क्या रिलेशन है। जैसे मान लो मैं कोई रैंडम पॉइंट पिक करता हूँ x, इस x पॉइंट पर gx और fx की वैल्यूज के का कंपैरिजन करो, उसमें रिलेशन देखो, x पर fx की वैल्यू और इसी x पॉइंट पर gx की वैल्यू में जो y कोऑर्डिनेट्स है उनमें क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है बताओ? इन दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स के बारे में क्या बोल सकते हो? एक चीज सर्टेन है और वो ये कि इनके इन दोनों पॉइंट्स के पॉइंट P और पॉइंट Q का जो मिड पॉइंट होगा वो y इक्वल्स टू b पे आ रहा होगा, बिकॉज बोथ आर रिफ्लेक्शंस ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू b। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि जो gx प्लस fx बाई 2 है, इट शुड बी इक्वल टू b, so gx is 2b minus fx. One more explanation, very nice explanation sir, क्लियर समझ में आ रहा है? तो किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में अगर मैंने किसी ग्राफ की इमेज ली तो वो ग्राफ
fx ग्राफ 2b माइनस fx बन जाएगा। इसीलिए जब तुम x एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज लेते हो विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो x एक्सिस क्या होता है, y इक्वल्स टू 0, तो यू पुट b इक्वल टू 0 एंड यू विल गेट माइनस fx, fx का माइनस fx बन जाता है। बताओ भाई, ये चीज क्लियर हो रही है? हाँ यस हाँ सर, एक डाउट था मुझे, वो जो ग्राफ बनाया आपने उसमें वो रिफ्लेक्शन कैसे हो गया उसका, उसको एक और बार बता दो उससे थोड़ा। रिफ्लेक्शन कैसे हो गया? हाँ मैंने कहा ना कि सर। इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो ग्राफ शिफ्ट होगा, हाँ, शिफ्ट या फिर या रिफ्लेक्शन होगा तो फिर। हाँ, फिर उसके बाद थोड़ा पता हम्म, नहीं तो डिस्ट्रैक्ट या हो तो गया ये था। शिफ्ट होता है या फिर इसका रिफ्लेक्शन होता है। शिफ्ट किससे होता है? पाई यूनिट से। अगर ये शिफ्ट होता, इमेजिन करो ये जो पार्ट है ये वाला, अगर ये शिफ्ट होता तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा ऐसा बन जाता है। तो हम वेरीफाई करते हैं कि भाई ये ग्राफ शिफ्ट होगा या फिर रिफ्लेक्ट होगा। वेरीफाई करने का तरीका क्या था कि मैंने 1 डाल दिया, मैंने x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। x इक्वल्स टू 1 अगर तुम रखोगे ओरिजिनल फंक्शन में x इक्वल्स टू 1, तो क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ -1 व्हिच इज माइनस पाई बाय 2, बट योर ग्राफ इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स व्हाट, प्लस पाई बाय 2, प्लस पाई बाय 2। तो हमने वेरीफाई कर लिया, हमने चेक कर लिया कि ग्राफ एक्चुअली शिफ्ट नहीं होगा, ग्राफ का रिफ्लेक्शन। केवल दो ही चीजें होंगी, या तो उसका यस रिफ्लेक्शन लिया जाएगा या फिर शिफ्टिंग होगी। अच्छा, ये सब तो तब है, अब तुम उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो, अभी अभी तुमने सीखा है। तुम सॉल्व करो, तुम सॉल्व करो और उसके बाद ग्राफ प्लॉट करो। ये ट्रिक तब यूज करना जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और तुम्हें जल्दी आंसर निकालना होगा। ये उस टाइम के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, और ये हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, चिंता मत करो। आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं 2 क्वेश्चंस और दे रहा हूँ, वो तुम्हें करना है, ठीक है? y इक्वल्स टू, एक तुम्हें निकालना है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1। क्या होगा इसमें? एक्सप्रेस किसमें कर पाओगे तुम? cos 3 एक्सप्रेस, cos 3 थीटा। हाँ, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स x एंड प्लॉट ग्राफ, ठीक है? चलो एक ही करना, ये एक क्वेश्चन तुम लोग जो है कर लेना तो अच्छा रहेगा। और अभी क्वेश्चन का एक टाइप और बचा हुआ है। ये अच्छे क्वेश्चन जो है ना वो सारे इस टाइप के होंगे इस चैप्टर में, इनको ट्राई करो, हम डिस्कस करते हैं। एक टाइप के क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, और वो है इक्वेशंस, जहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है ना, आईटी ऑफ इक्वेशन या इन इक्वेशन तो हम थोड़ा बहुत देख चुके हैं। आईटी ऑफ इक्वेशंस, जैसे मान लो क्वेश्चन आया कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2। फाइंड x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करना चाहिए बताओ, क्या मेथड होना चाहिए? सर पाई बाय 2 प्रॉपर्टी। पाई बाय 2 की प्रॉपर्टी यूज तो करके, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x लिख सकते हैं। वही लोग बोल रहे हैं पाई बाय 2 वाली प्रॉपर्टी। तो तुम ये कह रहे हो कि पाई बाय 2 देख के तुम्हें ध्यान आ गया, यहाँ हो सकता है पाई बाय 2 ना होता, चलो ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x व्हिच इज cos इनवर्स। cos इनवर्स x। अब बताओ इसके बाद क्या, इसके बाद क्या करोगे? cos क्या होगा इनवर्स हमारा x को नेक्स्ट? थीटा एचेंज करके cos इनवर्स x को मैं थीटा मान लूं, ठीक है? फिर उसके बाद लेकिन उसके बाद भी अटक जाएंगे। तो फिर sin थीटा आ जाएगा √1 - x²। सर ग्राफ बना। सही करा वैसे वो, अगर तुम्हें याद हो
बहुत पहले हमने लिखा था कि cos इनवर्स x जो है वो होता है sin इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। तो अगर ये तुम्हें याद है तो ये क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अब sin इनवर्स समथिंग और sin इनवर्स समथिंग अगर इक्वल है तो बोथ इनपुट मस्ट बी सेम बिकॉज दिस इज अ 1 1 फंक्शन। अगर आउटपुट सेम है तो इनपुट सेम होना चाहिए एग्जैक्टली, यानी कि x माइनस 1 शुड बी इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे? सर x का क्या next डोमेन step? लिख देंगे फिर स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायर कर देंगे। Remember, root over anything is always positive. On the other hand, x minus 1 can be negative or positive. अगर तुम इसका डोमेन देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए तुम इसका डोमेन देखो, रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0 व्हिच इंप्लाइज x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 1। बट अगर x माइनस 1 टू 1 है तो x माइनस 1 तो नेगेटिव है भाई। देखो ना x माइनस 1 कहाँ होगा? माइनस 2 टू 0, बट देयर इज अ 0 इक्वल टू 0 वाली पॉसिबिलिटी है, और वही एक पॉसिबिलिटी है एक्चुअली, है कि नहीं? अगर हमने देखा x इक्वल टू 1 डाल के तो सेटिस्फाई करेगा ना 0 इक्वल टू 0, तो ओनली सर और आंसर साइन इज, इनवर्स के डोमेन को भी इंटरसेक्शन देना पड़ेगा। वो तो माइनस 1 टू 1 ही आएगा ना, वो उसी हिसाब से लिखा ही हुआ है। सर sin x inverse माइनस 1 है ना x क्या है? हाँ, सर, तो x माइनस 0 1 का to 2 हो करेक्टेड जाएगा ना। इंटरसेक्शन लेंगे तो ये 0 2 और मतलब ये 0 to 1 आ जाएगा, ऐसा कह रहे हो? 0 to, हाँ सर। सही बात है, लेकिन फिलहाल आंसर में हमें अब यहाँ पर आकर तुरंत स्क्वायरिंग नहीं करनी है। हालांकि मेरे ख्याल से स्क्वायरिंग से भी गलत आंसर नहीं आएगा, हाँ स्क्वायरिंग से भी सही आंसर आ रहा है, लेकिन इसमें गलत आंसर आने की चांसेस हैं, क्योंकि स्क्वायरिंग करने से तुम्हें बताया कि एक्स्ट्रा आंसर्स आ जाते हैं कभी कभी। तो कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आराम से क्यों सॉल्व हो गया? एक तो हमको पाई बाई 2 मिल गया, बहुत अच्छी बात है। दूसरा हमको कॉस इनवर्स एक्स मिल गया, ये और भी अच्छी बात है कि कॉस इनवर्स एक्स मिल गया, तो हमने आराम से कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। दोनों साइड साइन इनवर्स आ गया तो कैंसिल नहीं होता है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई इंप्लाइज एक्स इक्वल टू वाई बिकॉज इट इज अ 1 1 फंक्शन। तो उसकी वजह से क्वेश्चन कहीं जल्दी सॉल्व हो गया। बट ऐसे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और भी ट्रिकी क्वेश्चंस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल देखो, जो मान लिखा हो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 2x, sin इनवर्स x plus tan इनवर्स 2x इक्वल्स टू क्या ले जाए, एक मिनट कैलकुलेट 5 पाई बाई 12। ये देखो, अब क्या करोगे भाई इस क्वेश्चन में? सॉल्व करने का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा हमारा? सर डोमेन। पिछली बार तो हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिखाई दे गई थी, इस बार कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे पाई बाई 2 वाली प्रॉपर्टी माइनस एक्स कोई प्रॉपर्टी काम में नहीं आ रही है। करना पड़ेगा, और या तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स में लाना पड़ेगा या पूरा साइन इनवर्स। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स क्यों? पाई बाई 2 तो यहाँ पे है नहीं। सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए सबसे पहला काम है इसका डोमेन लिखो। इसके पहले कुछ मतलब होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि किस इंटरवल में हमारा आंसर आने वाला है। अच्छा, tan इनवर्स के साथ कोई प्रॉब्लम है नहीं, tan इनवर्स का डोमेन तो सब कुछ होता है। प्रॉब्लम केवल साइन इनवर्स के साथ है, तो हमको पता होना चाहिए कि जो हमारा आंसर है वो भाई -1 to 1 के बीच में ही आएगा। सबसे पहले काम कर लो, कुछ भी करने से पहले ध्यान रखो कि आंसर कहां से कहां तक आएगा। चलो इतना तो हो गया, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप बताओ? एंगल अज्यूम करना पड़ेगा। सर मतलब साइन इनवर्स एक्स को थीटा ले लिया। अच्छा, तुम करोगे लेट थीटा, और थीटा -π/2 से π/2 तक। थीटा
माइनस पाई बाय टू है, ठीक है, ओके। और अबे भागो मत, एक क्वेश्चन तो है असली, इसी में भाग जाओगे तो क्या करोगे? भूख लगे क्या? 5 मिनट रुको, खत्म हो गया ये। और बताओ क्या करें tan वर्स 2x का? सर 2x को 2 sin थीटा लिख सकते हैं। इसको भी अल्फा मान लें, क्या फायदा होगा tan उसको 2 sin थीटा लिखकर? इसको मैंने अल्फा मान लिया और अल्फा जो है वो माइनस पाई बाय टू। हर आईटीएफ का क्वेश्चन एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बात मान के चलो। आईटीएफ के कंस्ट्रेंट्स, आईटीएफ की कंडीशंस की वजह से वो क्वेश्चन जो है अलग हो जाता है। ये क्वेश्चन देखो ट्रिग्नोमेट्री का है। कैसे? थीटा प्लस अल्फा इज 5 पाई बाय 12, ऐसा दिया हुआ है। थीटा प्लस अल्फा इज 5 पाई बाय 12 एंड व्हाट डू वी नो अबाउट थीटा एंड अल्फा? वी नो कि भाई साइन थीटा इज x एंड tan अल्फा इज 2x। ये बातें हमको पता है एंड वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्या करोगे इस इक्वेशन के साथ? मुझे अब सोच के बताओ। मुझे दो एंगल्स का सम पता है कि हाँ भाई दोनों एंगल्स का सम जो है वो 5 पाई बाय 12 है, 75 डिग्रीज है। सर दोनों बोथ साइड साइड sin साइन ले लेंगे। दोनों साइड साइन ले लेंगे, दोनों साइड tan ले लेंगे, ऐसा ही कुछ दिमाग में आ रहा होगा ना, क्योंकि tan हाँ, अल्फा तो है हो यहाँ पर, जाएगा। साइन हाँ थीटा सर, है तो और फिर कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगा के कुछ ऐसे। तो उससे कहीं बेटर ये है कि एक एंगल को पहले हम शिफ्ट कर लें। और तो पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगाऊंगा तो बहुत अजीब टर्म्स आएंगे थीटा अल्फा में, हाँ, साइन कॉस, कॉस साइन। बट जब एक एंगल नोन होगा तो वही काम थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने थीटा को उधर शिफ्ट कर दिया, मान लो थीटा को उधर शिफ्ट कर दिया। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या लेना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टेक? tan बोथ साइड्स, sin बोथ साइड्स, उनमें से कोई एक लोगे ना। मैंने क्योंकि थीटा को उधर किया है, आई वांट टू टेक tan बोथ साइड्स। क्या ये स्टेप समझ में आया कि मैंने tan क्यों लिया बोथ साइड्स? बिकॉज आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मुझे x निकालना है भाई। तो tan अल्फा तो 2x है। राइट हैंड साइड में क्या होगा देखते हैं अभी। ये स्टेप समझ में आया? यस हाँ सर। सर। यस तो टेकिंग tan बोथ साइड्स, और इसी स्टेप में तुम्हें अलर्ट हो जाना है। इसी स्टेप में तुम्हें अलर्ट हो जाना है, बिकॉज अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उनके tan तो इक्वल होंगे, बात सही है। बट अगर दो एंगल्स के tan इक्वल है तो ये जरूरी नहीं कि वो दोनों एंगल्स इक्वल। फॉर एग्जांपल tan 45 इज 1 एंड tan 225 इज आल्सो 1। मैं ये बस ये कह रहा हूँ कि टेकिंग tan बोथ साइड्स करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें हो सकता है कि कुछ आंसर्स इनवैलिड हो, कुछ ऐसे आंसर्स आए जो एक्चुअल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें। रीजन तो पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो अलग अलग एंगल्स के भी सेम हो सकते हैं। sin 30 भी हाफ होता है, sin 150 भी हाफ होता है। करेक्ट आंसर हमको यहाँ से मिलेंगे, लेकिन कुछ गलत आंसर्स भी मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। और उसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या है कभी tan अल्फा इक्वल्स टू tan a माइनस b लगाते हैं। व्हाट इज tan 75? याद है किसी को वैल्यू? व्हाट इज tan 5 पाई बाय 12? 2 minus 2 plus root 3 था। 2 प्लस रूट 3 माइनस नहीं, 2 प्लस रूट 3। तो tan a माइनस tan b, tan थीटा। अच्छा tan थीटा भी हमको लिखना पड़ेगा, है ना। tan थीटा भी हमको यहाँ पर, sin थीटा अगर x है तो tan थीटा क्या होगा? कम ऑन। अरे बहुत टाइम लग गया। 1 over वही नहीं 1 होगा, x x तो होगा upon ना। x 1 upon minus x root square 1 minus root of 1 minus x square. करेक्ट। एंड डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b, so 2 plus root 3 into x upon root over 1 minus x square, and tan alpha is what? 2x। तो ये रही तुम्हारी x वाली इक्वेशन जिसका हम वेट कर रहे थे। हाँ इसका तो वेट नहीं कर रहे थे, बट चलो ठीक है, जो मिला है तो मिला है, देखते हैं क्या होता है। सो 2 plus root 3 into root over 1 minus x square minus x is equal to क्या आएगा? 2x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x रूट, मैं एलसीएम ले रहा हूँ, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
प्लस क्या आएगा 2x 2x स्क्वायर square into 2 plus root. इंटू 2 प्लस रूट 3। करेक्ट, यहाँ तक पहुंच गए हम। अभी क्या किया जाए, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टर्म एक साथ ले आते हैं। तो ये लिखा हुआ है 2 प्लस रूट 3 माइनस 2x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो 2x स्क्वायर और x, तो 2 प्लस रूट 3 2x स्क्वायर, x कॉमन निकाल सकते हो चाहो तो, निकाल लो x कॉमन, क्या करोगे, प्लस 1 इंटू एक्स, ऐसा। वाह क्या इक्वेशन है, मजा आ रहा है? नहीं सर, नहीं आ रहा है? अरे क्वेश्चन बनाने में ये दिक्कत हो जाती है यार। अब ये जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सर मतलब इसके इजी लग रहा था। इसके पहले तो काम आसान था ही यार। वो एक्चुअली एंगल मैंने गंदा लिया, इसलिए थोड़ा सा वो 2 प्लस रूट 3 थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, सॉल्व तो करना ही है। अब बताओ क्या होगा हमारा अगला स्टेप, क्या होना चाहिए अगला स्टेप? squaring. स्क्वायरिंग, ऑब्वियसली, क्योंकि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब तक यहाँ पे रहेगा तब तक तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे भाई। तो हमें ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हटाना होगा और उसके लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, और स्क्वायरिंग करने से और एक्स्ट्रा आंसर्स आ सकते हैं भाई, ये भी दिक्कत है। तो किस डिग्री में हम जा रहे हैं, दिखाई दे रहा है किस डिग्री की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा, डिग्री 4 पे जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर डिग्री 4 वाली इक्वेशन आ रही है, और डिग्री 4 इक्वेशन को सॉल्व करने का फिलहाल जो तरीका है वो तुम्हारे पास क्या है, हिट एंड ट्रायल, ट्रायल एंड एरर, उससे कर सकते हो। तो 4 आंसर्स हम लोग को वेरीफाई करने पड़ेंगे, राइट? नहीं, तुम्हें जो लग रहा है ना बहुत मुश्किल काम होगा, वो ऐसा नहीं होगा। बिकॉज मान लो मेरे पास एक आंसर पॉजिटिव आता है, तो वो आंसर हो सकता है, बिकॉज साइन वर्स ऑफ ए पॉजिटिव एंगल, tan वर्स साइन वर्स ऑफ ए पॉजिटिव वैल्यू, tan वर्स ऑफ ए पॉजिटिव वैल्यू इज अ पॉजिटिव एंगल। दो पॉजिटिव एंगल्स का सम 5 पाई बाय 12 हो सकता है। बट मान लो तुम्हारे पास कोई नेगेटिव रूट आ रही है, -1/3 आ गया, -1/3 आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सर दूसरे वालों को भी पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, ये भी नेगेटिव एंगल है, ये भी नेगेटिव एंगल है, दो नेगेटिव एंगल्स का सम 5 पाई बाय 12 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो 4 तुम्हें रूट्स दिखाई दे रही हैं, उसमें मान लो चारों रियल हो, मान लो 4 आंसर्स आ गए, तो उसको वेरीफाई करने में टाइम लगेगा कि आंसर कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो स्क्वायरिंग करने का जो काम है वो करने का मन नहीं कर रहा है, चलो करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। आंसर मुझे पता है इसका, तो यहीं पे क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल तो कर सकते हैं। हाँ सर, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करो, x इक्वल टू हाफ दिखाई दे रहा होगा, क्यों? हाँ सर, हाफ दिखाई दे रहा है, हाफ सभी को हाफ रख के देखो, हाफ इनफैक्ट पहले यहाँ रख लो, साइन वर्स हाफ पाई बाय 6, tan वर्स 1 इज पाई बाय 4, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6 इज 75 डिग्रीज। तो वही सोच के मैंने बनाया था, बट आओ देखते हैं, चलो स्क्वायरिंग करो, इसमें क्या है। 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर क्या हो गया भाई, चलिए बताओ। 4 प्लस 3 7 7 + 4 √ 3 प्लस 4 रूट 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x इंटू 2 प्लस रूट 3, ठीक है, इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसका स्क्वायरिंग करो, एक्स स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर इंटू 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर विच इज 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस 1 एंड प्लस 4x इंटू 2 प्लस रूट 3। ऑलराइट, सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4? सबसे पहले हम x पावर 4 पे आते हैं, क्योंकि x स्क्वायर यहाँ पर है, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे, x स्क्वायर यहाँ पे, x स्क्वायर यहाँ पे। सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4? टेल मी। एक तो 4 इंटू दिस थिंग, यानी 28 प्लस 4 रूट 3, और उसके साथ साथ 28 प्लस 16 सॉरी 16, हाँ 28 प्लस 16 रूट 3, और एक ये -4 भी आएगा ना, 4x स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, तो -4x पावर 4 इधर के प्लस हो जाएगा, कितना आ गया, 28 प्लस 4 32 प्लस 16 रूट 3, हाँ सर। ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या आएगा, x क्यूब का।
तो x देखो x स्क्वायर इंटू 4x, तो 4x क्यूब यहाँ पे आ रहा है, और x स्क्वायर इंटू x ये भी 4 आ रहा है, तो 4x क्यूब अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या आएगा बताओ? 4x क्यूब कोएफिशिएंट क्या होगा? 4 plus 2 root 4 3. plus 2 root 3. 4 प्लस, अच्छा 2 प्लस रूट 3 और नहीं यार तो कैंसिल हो गया ना, कैंसिल हो हाँ जाएगा। सर पॉजिटिव हो माइनस जाएगा. माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए, समझ रहे हो? हाँ सर। कैसे ऐसे? ये देखो ये तो अच्छी न्यूज़ है भाई, चलो कुछ तो कैंसिल हुआ, बहुत अच्छे। अब देखते हैं कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? बताओ। स्क्वायर इंटू 1, यहाँ तो 1 ही है, और यहाँ पे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दिस थिंग 7 प्लस 4 रूट 3, एक तो ये है, और एक 4x स्क्वायर इंटू 1 भी है। हाँ सर। क्या आ रहा है फाइनली कोएफिशिएंट बताओ? 7 प्लस 4 रूट 3 माइनस के साथ तो प्लस हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3, सर -4 होगा। -4 हो गया तो ये हो गया 3 plus -4 4 हो root गया ना, 3 plus 1 सर 4 plus 4 root 3 हो जाएगा, तो 4 4x प्लस 4 रूट 3, परफेक्ट। ठीक है, x का कोएफिशिएंट क्या है भाई? तो x राइट हैंड साइड में तो है ही नहीं, x केवल लेफ्ट हैंड साइड में आ सकता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में x क्या आ रहा है बताओ कोएफिशिएंट? ये 1 जब मल्टीप्लाई होगा इस 4x से, ये तो होगा, और x तो कहीं नहीं बन रहा ना, तो क्या आएगा प्लस 4x इंटू 2 प्लस रूट 3, क्यों भाई? सर ये तो 4 आएगा, plus 2 root 3 होगा ना एक और x है क्या हमारे पास? सर? RHS में भी तो है. RHS में x नहीं आएगा ना कहीं पर, नहीं देखो बाहर x स्क्वायर मल्टीप्लाइड है अच्छा हाँ सर. ना, और अब आएगी केवल एक कांस्टेंट टर्म, और वो कांस्टेंट टर्म देखो फिर से लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में नहीं है। ये 1 जब मल्टीप्लाई होगा 7 प्लस 4 रूट 3 से, तो ये बन जाएगा माइनस -7 -4. ये रहा, तो ये रहा हमारी मेहनत का फल हमको मिला है। अरे बाप रे, क्या लेकिन है इधर ये? देख के तो और नहीं लग रहा कि ये सर फल तो नहीं लग रहा भाई. सर ऊपर ही अटेंड ट्रायल हो रहा था ना। अरे मैं हिट एंड ट्रायल नहीं, मुझे इक्वेशन बनाना है, मुझे चारों रूट्स निकालनी है यार। तो थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लिया सर। ठीक है सर ठीक कीजिए। है, सर और मत क्या मेहनत करके कुछ मिलना चाहिए सर। मेहनत अब तुम्हें नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि मेहनत से कुछ मिला है, ऐसी बात नहीं है। देखो ये 2 प्लस रूट 3 है, यहाँ पे भी 4 कॉमन निकालूं मैं तो ये 1 प्लस रूट 3 है, ये भी 2 प्लस रूट 3 है, और ये -7 प्लस 4 रूट 3 है। इससे तुम इसको देख के नाराज मत हो, 2 plus क्योंकि जो root 3 7, whole square. हाँ ये 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब 1 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3 में क्या रिलेशन है वो भी मैं बताता हूँ मैं। तो 1 प्लस रूट 3 का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, बताओ 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है 4 4 प्लस plus 4 2 plus root 2 3. root 3. 2 कॉमन लोगे, देखो 2 प्लस रूट 3 है ना, 2 प्लस रूट 3, समझ रहे हो? तो जो 2 प्लस रूट 3 है वो कहीं ना कहीं 1 प्लस रूट 3 के होल स्क्वायर से रिलेटेड है। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा कि मैं 1 प्लस रूट 3 को कॉमन लेके बाहर निकाल दूंगा, कुछ तो अच्छा होगा लाइफ में। और देखते हैं 16x पावर 4 जहां पे लिखा है 2 प्लस रूट 3, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 plus root उसको 3 plus whole root square by 2. whole square by बाई 2 2, तो ये हो गया 8 प्लस 4x स्क्वायर इंटू 1 प्लस रूट 3, ये तुमको चाहिए, हम कॉमन निकालेंगे। और यहाँ पर भी देखो 4x, तो 2x हो जाएगा 2x plus 1 प्लस 2x रूट 3 into होल 1 plus स्क्वायर। root 3. यस, और ये तो कमाल ही हो सर जाएगा ये हमारा, पावर मतलब 4 हो जाएगा. पावर 4 हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम डरने वाले नहीं है आज। सर बट आज तुम जो कुछ, बीच वाला टर्म है उसमें नहीं किया हमने। कौन सा बीच वाला? क्योंकि 1 प्लस सर रूट 3 चाहिए plus ना root गुरु, 3 है ना। 1 प्लस रूट हाँ 3 तो सर कॉमन तो निकालना है ना, निकालेंगे तो इक्वल्स टू 0। तो एक 1 प्लस रूट 3 तो कॉमन निकल गया, चलो बहुत अच्छे, एक 1 प्लस रूट 3 कॉमन निकाल दो। सर आप अभी भी हिट एंड ट्रायल नहीं करना चाहते हैं? हिट एंड ट्रायल तो मैं करूंगा यार, लेकिन हिट एंड ट्रायल के लिए प्रिपेयर तो हो जाए कम से कम। ये हिट एंड ट्रायल करने से पहले एटलीस्ट इक्वेशन मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो हो,
तब हिडन ट्रायल करने का मतलब है ना। ये माइनस ने गड़बड़ कर दिया, वरना फैक्टराइज तो हो ही जाता है। सॉरी मैंने 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया। 16 है ये, 16 और ये क्या है 8। यस सर। ये 8, ये देखो ये। अब बताओ और कुछ दिख रहा है किसी को? ये माइनस अगर नहीं होता ना, जिसको हाफ सेटिस्फाई कर रहा है क्या? एक काम करते हैं, माइनस नहीं देखो होता तो डायरेक्ट 0 डाल के देख लेते ना, फिर आ रहा है कि नहीं। मैं 2x को t लिख रहा हूँ भाई। 2x को मैं t लिखूंगा तो क्या बनेगा बताओ? ये इक्वेशन क्या बन जाएगी जल्दी बताओ। अगर मैं 2x को t डाल दूं 8t स्क्वायर हो जाएगा। 8 नहीं बे, 16t स्क्वायर t पावर 4 सॉरी। हाँ 2t सर पावर सॉरी, t पावर 4 है। 16x स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4t स्क्वायर। 4 into 4 है ना। 8x क्या बन जाएगा? 4t 1 plus √3। थोड़ा सा कोएफिशिएंट्स छोटे हो रहे हैं ना, ये अच्छी बात है। बस यार अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते उसको। अब इसके आगे तो फिर सर अभी भी कुछ खास सिंपलीफाई नहीं लग रहा है, अभी तो और नहीं लग वही रहा। सर वो बस अच्छा तुम लिखने ना के लिए बस आप डीमोरलाइज करते रहो, तुम कुछ करो मत, बस ये बता दो अब तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सही हो रहा है, छोड़ो रहने दो। सर 10 मिनट पहले ही उसमें हिट एंड ट्रायल से आ तो गए थे आंसर्स। ओफो, ये 4 डिग्री का इक्वेशन है तो 4 आंसर्स हो सकते हैं। तुम हिट एंड ट्रायल से एक आंसर लेके आ रहे हो। सर आप 4 चारों आंसर निकाल रहे हो क्या? थोड़ा सा मेहनत करके और निकल जाएंगे। अगर हम लोग बाकी आंसर्स नहीं निकालेंगे तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि बाकी के सारे आंसर्स इनवैलिड है भाई? वैसे भी फैक्टराइज करना ही पड़ेगा एंड में। हो सकता है कि चारों के चारों आंसर्स करेक्ट हो यार। अभी हमें नहीं पता ना कि चारों आंसर्स क्या हैं, तो भाई जहां तक सॉल्व कर सकते हैं वहां तक तो करना चाहिए। जब वो सॉल्व होना बंद हो जाएगा तो छोड़ देंगे, और क्या कर सकते हैं, है ना। ये 1 + √3 होल क्यूब क्या होगा? जरा कैलकुलेट करो। 1 + √3 होल क्यूब क्या आएगा ये बताओ। करो, थोड़ा सा मेहनत करो। बन गया ठीक, अच्छा क्वेश्चन तो ठीक है। बताओ। So 1 + 3√3 1 + 3√3 + 3√3 into 1 + √3 √3 सर 10 कितना + 6√3 10 + 6√3 10 + 6√3 है कुछ काम का? 2t⁴ 1 + √3 4t स्क्वायर 40 into 1 + √3 minus 10 क्या है? 10 + 6√3। हाँ सर। 2 कॉमन लिया तो 5 + 3√3। ओके, अब क्या करें भाई? सर 2 को निकाल दो। सर 2 निकालते हैं। इसका एक सोल्यूशन 1 होना चाहिए। 1 सेटिस्फाई कर रहा है इसको? देखो 1, क्योंकि हमने कैलकुलेशन चेक कर लिया अब तक जो हुई है, क्या इसको 1 सेटिस्फाई कर रहा है? 10 - 10 यस, और 2√3 + 4√3 यस, इसको 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर तुमने हिट एंड ट्रायल से ये देख लिया कि इसको 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि t - 1 मस्ट बी अ -1 एक फैक्टर हो जाएगा। t - 1 इसका एक फैक्टर है। और उसको देखो फैक्टराइज करना बड़ा आसान है, बिकॉज तुम अगर के √3 वाले टर्म्स को सेपरेट कर दो और बाकी टर्म्स को सेपरेट कर दो। देखो 2t⁴ + 4t स्क्वायर + 40 - 10 और √3 वाली टर्म्स को एक साथ रख लो, तो √3 × 2t⁴ √3 × 40। ठीक है, अब जिसको नहीं चला जा रहा है वो भाग रहा है, तो क्या कर सकते हैं, भाग जाओ, कोई बात नहीं। तो ये जो 4 डिग्री पॉलिनोमियल है और ये जो 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, दोनों को देखो t = 1 सेटिस्फाई कर रहा होगा। यस, 8 to 10 4 to 6 है ना। तो दोनों से वो t - 1 कॉमन होके निकल के आएगा। t - 1 यहाँ पे आएगा। अब ये काम हो सकता है तुम थोड़ा आराम से करो, मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जो क्यूबिक आएगी वो क्या आएगी? यहाँ पे आएगा 2t³ और लास्ट में आएगा एक 10। t स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए t स्क्वायर के साथ, जिससे वो 4 बन जाए, जिससे वो 4 बन जाए। t³ का कोएफिशिएंट नहीं है, t³ 0 है, तो t³ अगर 0 है देखो -2t³ तो +2t स्क्वायर होना चाहिए। 2t³ - 2t³ 0 हो गया, करेक्ट। t स्क्वायर साथ होना चाहिए +4t स्क्वायर, तो -2t स्क्वायर, तो यहाँ पे होना चाहिए आई थिंक 4t।
सॉरी 6t, एक तरीके का डिवीजन ही है, बस थोड़ा सा मैं जल्दी कर दे रहा हूँ। 6t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर 4t स्क्वायर हो गया, माइनस 6t प्लस 10t 4t है, बिल्कुल सही है। और ऐसे जो दूसरा पार्ट है उसमें से भी t माइनस 1 कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि t इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर है, रूट है। तो t माइनस 1 अगर कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर भी एक आएगा 2t क्यूब, 2t क्यूब के बाद क्या आएगा बताओ, क्योंकि माइनस 1 है तो यहाँ पे आएगा एक प्लस 6, और बीच में एक t स्क्वायर और t टर्म होगी, वो क्या होगी, यहाँ पे भी देखो t क्यूब नहीं है तो माइनस 2t क्यूब, तो यहाँ पे भी एक 2t स्क्वायर आएगा, 2t स्क्वायर, और t का कोएफिशिएंट क्या आएगा, तो माइनस 2t स्क्वायर, ये भी 2t हो गया, जो माइनस 2t स्क्वायर होगा ना, 6t माइनस 2t करेक्ट है। हाँ, माइनस 2t स्क्वायर नहीं होगा ना, बिकॉज माइनस 2t स्क्वायर नहीं होगा, बिकॉज माइनस, ये देखो 2t क्यूब माइनस 1, तो माइनस 2t क्यूब आ रहा है, इसलिए प्लस 2t क्यूब आना चाहिए, इससे t क्यूब कैंसिल हो जाए। हाँ सही सही, समझे। तो भाई जो लोग थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे कि क्या हो रहा है, फाइनली हमने t माइनस 1 कॉमन निकाल लिया, t की वैल्यू 1 आएगी, इसका मतलब x की वैल्यू हाफ आएगी, वो तो हमको आंसर दिख ही रहा था। और उसके बाद हम पहुंचेंगे इस क्यूबिक पे। क्या है ये क्यूबिक, क्या है भाई क्यूबिक, बताओ ना। 2 2t क्यूब, 2t क्यूब 1 प्लस रूट 3, हाँ 2t स्क्वायर 1 प्लस √3, रूट, वाह ये आएगा बहुत अच्छे, 2t into 3 2t 2t into 3 plus √3, √3, 3 प्लस रूट 3, मतलब रूट 3 कॉमन निकालो तो ये भी 1 प्लस रूट 3। 1 इसने plus जो है √3 हो जाएगा। इसने खुश किया थोड़ा सा, 1 प्लस रूट 3 यहाँ पे भी आ गया, तो बहुत अच्छा। लास्ट में तो डिसअपॉइंटमेंट ही है ना, लेकिन लास्ट में डिसअपॉइंट मत बोला सर, ऐसा कुछ हुआ क्या आ रहा है लास्ट में, क्या आ रहा है 10 प्लस 5 6 रूट plus 3, 3 √3, 2 into 5 plus 3 √3. नहीं 10 प्लस 6 रूट 3 कुछ था ना, 10 प्लस 6 रूट 3 कुछ निकला था ना, हाँ सर किसी चीज Sir, का 1 plus ये √3 का whole ये cube. ये होल क्यूब था, 1 प्लस रूट 3 का होल क्यूब है भाई, नहीं डिसअपॉइंट मत हो। हाँ सर, ओके। ये मैथ्स है भाई, इसमें कहाँ से क्या निकल जाए कुछ पता थोड़ी ना होता है। ये देखो 1 प्लस रूट 3 होल क्यूब है ये, तो 1 प्लस रूट 3 कॉमन निकल गया। हाँ सर। तो ये हाँ, देखो सर। एक आंसर है t इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज x इक्वल्स टू हाफ। 1 प्लस रूट 3 कॉमन निकालो तो एक है क्यूबिक, 2t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t रूट 3 और प्लस 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर विच इज 7 plus 4 4 प्लस 7, नहीं 4 plus 2. 4 plus 2 √3, 4 प्लस 2 रूट 3, यानी कि 2 भी कॉमन निकाल दो तो अब ये क्यूबिक जो है हमारे सामने है t क्यूब अब प्लस t थोड़ा अच्छा स्क्वायर, लग रहा है। अब जाके थोड़ा सा सर अब अच्छा लग रहा है सर। यस। और अब मैं कह सकता हूं कि इसको मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नॉट बिकॉज हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हो सकता है हम इसको सॉल्व ना कर सकते हो, ये भी सच हो, लेकिन मुझे इसको अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बताओ क्यों? वो इसलिए बिकॉज इस क्यूबिक के सारे कोएफिशिएंट्स देखो पॉजिटिव है हर टर्म के, प्लस प्लस प्लस, तो एक चीज तो कंफर्म है कि इसकी कोई नेगेटिव सॉल्यूशन, कोई इसका पॉजिटिव रूट नहीं हो सकता, देयर इज नो पॉजिटिव सोल्यूशन। और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पॉजिटिव सोल्यूशन ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज द ओरिजिनल क्वेश्चन sin inverse x plus tan inverse 2x is a positive angle, x can never be a negative value, जो कि यहाँ से नेगेटिव ही, इसकी जो क्यूबिक है उसकी रूट नेगेटिव ही मिलेगी, अगर मिलेगी तो। कैन यू गेस कि वो रूट कहां पर होगी, क्या होगी, वो तो हो सकता है हम गेस ना कर पाए, बट कहां पर होगी ये कुछ आइडिया लग रहा है? कैसे करते हैं, याद है वो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम? भाई फॉर एग्जांपल हाँ जैसे सर, अगर तुम ग्राफ हल्का सा आइडिया लो, 0 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 प्लस रूट 3, 0 पर इसकी वैल्यू 2 प्लस रूट 3, यहाँ पे -1 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, जरा चेक करो, t क्यूब t स्क्वायर कैंसिल, 2 ये कितना आ गया 2 आ रहा है. 2, अभी पॉजिटिव है। तो अब तो जो रूट आ रही है वो डोमेन से भी बाहर निकल गई, क्योंकि जो आंसर था वो -1 to 1 आना चाहिए था। बट एनीवेज जरा देख लेते हैं क्या आ क्या रही है, -2 रख के देखो एक बार, -2 पे क्या आ रहा है, -8 + 4
-4 हो गया, -4 -2 √3, -4 -2 √3 क्या आ गया, -2 + √3 हाँ है सर। ना। यस सर। जो रूट है वो कहीं ना कहीं -2 और -1 के बीच में, जो रूट है वो -1 और -2 के बीच में है। तो नेगेटिव होना तो खत्म, बात ही खत्म हो गई वहां पर। लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू भी है वो भी डोमेन के बाहर है, -1 से छोटी वैल्यू है, नॉट एक्सेप्टेबल। और एक और बात, इसकी इस क्यूबिक की रूट्स कितनी होगी, तो हम एक ही रूट की बात कर रहे हैं। क्यूबिक है तो 3 रूट्स हो सकती है ना। सर वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करो, हाँ अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करो 3t² + 2t + √3, ये f', इसका अगर तुम डिस्क्रिमिनेंट चेक करो स्क्वाड्रेटिक का, वो आएगा 4 - 12 √3 विच इज नेगेटिव। और यानी ये चीज हमेशा पॉजिटिव है। कोई क्वाड्रेटिक हेडिंग अपवर्ड्स है, पैराबोला, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया उसका, तो उसका मतलब क्या है, वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव है। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब ऑलवेज इंक्रीज हमेशा करेगा, इंक्रीज करेगा। तो एक ही पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस को कट कर सकता है। इसका मतलब इस क्यूबिक की एक ही रियल रूट है, और वो रियल रूट भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सो फाइनली यस, हिट एंड ट्रायल से जो आपने आंसर हाफ निकाला था, that is the correct answer and that is the only correct answer. Now we can conclude. All right. तो ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैं एग्जाम में डाल देता हूँ, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन अगर आप ग्लास बोर्ड पे लेते तो फिर ये कर दीजिएगा। ग्लास बोर्ड पे लेते तो ग्लास ही फूट जाता भाई, मतलब जो है आप कंप्लीट ही नहीं फूट कर जाता करते। ग्लास। मतलब बेचारा वो ग्लास साफ करते करते नौकरी छोड़ देता बंदा। यही तो प्रॉब्लम है यार। अब ये सब जो यहाँ हो सकता है वहाँ पॉसिबल नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर जहाँ पे आपको जहाँ इरिटेट करना हो तो ऐसा क्वेश्चन दे दीजिएगा। हाँ एग्जाम में दे देंगे ऐसा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो सर हम लोग को नहीं सर, सर हमें नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए। सुवेद मांग रहा है, आप उससे दे दो नहीं सर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो ग्लास बोर्ड साफ करता है, उसको इरिटेट करना हो तो ऐसा क्वेश्चन करवा दीजिए। अच्छा ग्लास बोर्ड पे था क्वेश्चन, तो ये कह रहा हूँ। हाँ सर, हम हमें सेम क्वेश्चन दे सकते हैं, बस वो 5/12 मत डालिएगा, तो बहुत आसानी से आ जाएगा। अब ये पता है, ये मैंने जो पूरा सिंपलीफाई किया, सॉल्व किया, देयर आर अदर वेज। बिकॉज अगर तुमने हिट एंड ट्रायल से आंसर कभी निकाल लिया, मान लो x = हाफ, सो विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग ऑल दिस, क्यूबिक तक पहुंचने के बाद ये सब कंक्लूड करने के बजाय, जस्ट बाय लुकिंग एट दिस इक्वेशन यू कैन टेल कि हाँ भाई इसका एक ही आंसर हो सकता है। हाउ कैन यू से दैट? तुम ये कैसे कह सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा तो वो एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर हाफ इसको सेटिस्फाई कर गया तो इसका एक ही आंसर होगा हाफ, उससे ज्यादा आंसर नहीं होंगे। ये मैं यहीं पे बोल सकता हूँ क्वेश्चन देखकर। कैसे? ऐसे है कि sin इनवर्स x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, tan इनवर्स x 2x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। हाफ इसको सेटिस्फाई करता है, यानी हाफ पर इसकी वैल्यू 5/12 आती है। अगर कोई भी वैल्यू हाफ से बड़ी डाली जाएगी, ग्रेटर देन हाफ, तो sin इनवर्स x और tan इनवर्स 2x का सम 5/12 से छोटा आएगा। फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, कम इनपुट पे कम आउटपुट, ज्यादा इनपुट पे ज्यादा आउटपुट। अगर तुम इसकी वैल्यू हाफ से ज्यादा डालोगे, अगर तुम इनपुट हाफ से बड़ा करोगे, तो sin इनवर्स x भी बढ़ेगा, tan इनवर्स 2x भी बढ़ेगा, और उस केस में जो आंसर होगा वो 5/12 से बड़ा आएगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते थे कि हाफ अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो हाफ ही यहाँ पर एक आंसर हो सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। हाफ इज सईद, हाफ इज द ओनली आंसर। ठीक है। हेलो सर, तो अगर दोनों इंक्रीजिंग है करके हम लोग बोल पा रहे हैं, अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता तो फिर मल्टीपल। अब नहीं, हाँ अगर इंक्रीजिंग होता तो ये बढ़ा और ये घटा, तो भी हो सकता है कि भाई सम जो है वापस वो हो जाए, तो हो सकता है हमारे मल्टीपल आंसर्स हो। तो अगर दोनों फंक्शंस का नेचर सेम है, बोथ इंक्रीजिंग बोथ डिक्रीजिंग, तो ऐसे केस में यूनिक आंसर होगा हमेशा। फिलहाल ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ना ही बुकलेट में आने वाला है। तो जो करने का तरीका है वो समझ में आया कि ये क्वेश्चन फिर से एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं आगे चलकर हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोथ साइड्स लेना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो आंसर आएगा
वो एक हायर डिग्री का पॉलिनोमियल बन सकता है, यानी मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं जो हमको वेरीफाई करने पड़ेंगे। वेरिफिकेशन में डोमेन बहुत हेल्पफुल होगा, डोमेन तो हेल्पफुल होगा ही, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है डोमेन के अंदर कोई आंसर आ रहा हो जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर रहा हो, बिकॉज वी मेड सम कन्वेंशंस। ये कन्वेंशन मैथ्स के लिए अननोन है, ये तो हमने बनाया ना, तो हमको वेरीफाई करने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना, ठीक है। तो बस अब तुम लोग बुकलेट खत्म करो, जल्दी जल्दी बुकलेट फिनिश करो, और हम लोग जो है फिर अगले पार्ट में आते हैं। फंक्शंस पे वापस आएंगे अब, और फंक्शंस में जो अगला पार्ट होगा वो होगा इवन एंड ऑड फंक्शंस। मैं भी बता दे रहा हूँ, इवन ऑड बहुत इजी है, इवन एंड ऑड फंक्शंस वाला पार्ट बहुत ही इजी है, तो उसको तो बड़े आराम से कर सकते हो, अपने आप बैठ के थोड़ा बहुत देख सकते हो नेक्स्ट क्लास के पहले, ठीक है। ठीक है भाई, तो आज जो है इतना ही था। सर आईटीएफ को जे लेवल चालू कर देना। आईटीएफ अब तुम पूरा चालू कर दो, आईटीएफ अब तुम पूरा सर चालू कर आईटीएफ दो। वाली सेपरेट बुकलेट या फिर